वेलकम बैक नाज़रीन। मुझे टेलीलाइन पे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, PMLN के मारूफ कानूनदान, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, मोहतरम जनाब एडवोकेट यासीन आज़ाद साहब। मैं सर आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आज आपने चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स भी देखे, आपके सामने हैं कि किसी को कोई लोग ला के रोक नहीं सकते, इजाजत भी नहीं देंगे, असेंबली में जाके अपनी ताकत का मुजाहरा करें। क्या कहेंगे सर? सर, सबसे पहली बात यह है कि आर्टिकल 63A(1) यही कहता है कि किसी को वोट डालने से रोका नहीं जा सकता। और आज जो रेफरेंस दाखिल किया गया है या जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जो पिटीशन थी, उस पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि किसी भी मेंबर को वोट डालने से रोका नहीं जा सकता। और ये मौक़िफ़ वकील बरादरी का शुरू से है। अब हम ये कहते हैं कि आज के बाद जो सूरत सामने आई है, तो आना तो ये चाहिए था कि स्पीकर असेंबली को 21 तारीख को हर हालत में दस्तूर के मुताबिक इजलास बुलाना चाहिए था, जो उसने नहीं बुलाया और इस तरह दस्तूर से उसने इंतराफ किया। अब आपने इजलास 25 को बुलाया और 25 को भी आप ये कहते हैं कि एक मेंबर जो अल्लाह के प्यारे हो गए, उनकी फातिहा पढ़ने के बाद इसको मुलतवी कर दिया जाएगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आज ये भी स्पीकर को कहा कि स्पीकर का काम यह है कि कानून और दस्तूर के मुताबिक स्पीकर असेंबली जो है अपने फर्ज को पूरी तरह से अंजाम दे और देना चाहिए। इजलास मुलतवी करने का पहले ही स्पीकर कानून के खिलाफ, आइन की खिलाफवर्जी कर चुका है। और अगर 25 तारीख के बाद जो 28 तारीख मुकर्रर इन्होंने पहले की थी, अगर वो वोटिंग नहीं कराते, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जो मूव है उसको नहीं चलाते, इसका मतलब है स्पीकर जो है वो असेंबली का कस्टोडियन नहीं है, वो प्राइम मिनिस्टर का जो है किस्म का मुलाजिम है। सही। और मुलाजिम की हैसियत से वो रोल अदा कर रहा है जिसकी इजाजत आइन इजाजत नहीं देता। तो इन हालात में जो सूरत हाल आज सुप्रीम कोर्ट के पास सामने आई है, मैं समझता हूँ कि स्पीकर के पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं कि वो पार्लियामेंट का इजलास करे और कानून और दस्तूर के मुताबिक जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मूव पार्लियामेंट के अंदर आई है, सही, उसको पूरी तरह से कंडक्ट करे। ये उसकी बेसिक जिम्मेदारी है। प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरह कल या परसों जो तकरीरें की और जिस तरह लोगों को बुरा भला कहा है, एक तरफ तो अपने ही असेंबली के मेंबरों को बेइज्जत कर रहे हैं, उन पर इल्जाम लगा रहे हैं कि उन्होंने पैसे पकड़ लिए, और दूसरी तरफ ये बात कहते हैं कि अगर वो वापस आ जाए मेरी तरफ तो मैं उनको माफ कर दूंगा। तो ये बात मेरी समझ में नहीं आई। और आज इनको ये बात याद आई कि पार्टी से हटकर किसी को वोट नहीं देना चाहिए। तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कहाँ थे जब सेनेट के अंदर 14 आदमियों को तोड़कर ले गए और उन्होंने हासिल बजंजो को वोट देने के बजाय गवर्नमेंट के आदमी को वोट दिया जो बाद में सेनेटर बना। अगर आप इतने ही कानून की बालादस्ती पे यकीन रखते हैं तो फिर सिंपल मुझे इतना बता दें कि आपने उस वक्त ऐसा क्यों किया और उस वक्त आपने रेफरेंस क्यों नहीं फाइल किया। और आज जब आपकी बारी आई तो फट से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। तो चूंकि अब मामला ये सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस है, 24 तारीख को मजीद जाएगा, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर अल्फाजों में कह दिया और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने तहरीरी तौर पे अंडरटेकिंग दी है कि हम किसी भी मेंबर को वोट डालने से नहीं रोकेंगे। और अगर आज आपने देखा होगा कि PTI के जो सेनेटर ने अली जफर, जो हमारे साबिक प्रेसिडेंट है सुप्रीम कोर्ट बार के, उनका भी कहना यह है कि पार्लियामेंट के किसी मेंबर को वोट डालने से नहीं रोका जा सकता। वो वोट डालेगा, वो वोट काउंट भी होगा। काउंट होने के बाद अगर वो पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी करता है तो फिर पार्टी का जो हेड है वो रिकमेंड करेगा स्पीकर को। स्पीकर एज ए पोस्ट ऑफिस काम करेगा, वो उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भेजेगा और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है 1 महीने के अंदर प्रोसीडिंग कंप्लीट करेगा। और कंप्लीट करने के बाद अगर वो इस नतीजे पर पहुंचता है कि फ्लोर क्रॉसिंग हुई है तो वो डी नोटिफाई करेगा उस मेंबर को। बाद लोगों का ख्याल है कि उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, वो इलेक्शन नहीं लड़ेगा। वो बिल्कुल टोटली गलत है। वो सिर्फ डी नोटिफाइड हो जाएगा कि इज नो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, लेकिन इसके अलावा उसको और किसी किस्म की
कोई सजा नहीं दी जा सकती। इसमें एक कंफ्यूजन है। इन हालात में हाँ बात करें यासीन। हमारे ये पॉलिटिकल पार्टी बजाय रोडों पे अपनी जंग लड़ें, पार्लियामेंट जो बेहतरीन प्लेटफॉर्म है मसले मिसाइल के हल का, वहां जाएं और वहां जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मूव है उसको फेस करें। वैसे भी जो प्राइम मिनिस्टर है उनके पास टोटल 7 या 8 वोटों की अक्सरियत थी। आज 14 के करीब पीटीआई के वो लोग हैं जो उनको छोड़ के चले गए हैं। तो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान तो मेरे ख्याल के मुताबिक आज की ये जो सूरत हाल है उसके मुताबिक वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान भी नहीं रहा। लेकिन चूंकि एक प्रोसीजर को अडॉप्ट करना है, पार्लियामेंट में जाना है, नो कॉन्फिडेंस की मूव को फेस करना है, ये तमाम चीजें आपको करनी पड़ेगी। लेकिन किसी भी पार्लियामेंट के मेंबर को वोट डालने से रोका नहीं जा सकता आइन के आर्टिकल 63A(1) के तहत। और किसी भी पार्लियामेंट मेंबर को ये नहीं हो सकता कि वो वोट डाले और वो काउंट ना हो। स्पीकर बाउंड है उसको काउंट करने के लिए। और अगर वो पार्टी डिसिप्लिन के खिलाफ जाता है तो जैसे मैंने पहले कहा कि ये प्रोसीजर है, ये लॉ है, उसके मुताबिक प्रोसीड करना पड़ेगा। स्पीकर ने जो 21 तारीख को असेंबली का इजलास नहीं बुलाया वो दस्तूर से इनराफ किया और मेरे नजदीक वो आर्टिकल 6 में फाल करता है। और मेरी इतलात के मुताबिक ओपोजिशन इस मामले को भी शायद सुप्रीम कोर्ट में टेकअप कर रही है। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में सबजुडिस है, मामला वहां चलेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये बात क्लियर कर दी कि 63(1) के हिसाब से कल अगर प्रेसिडेंट रेफरेंस पे कोई फैसला हम करेंगे तो वो फ्यूचर में अप्लाई करेगा, इस प्रोसीडिंग के अंदर अप्लाई नहीं करेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि आज सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद पीटीआई ने बैकआउट किया। आपने देखा कि डी चौक के बजाय वो कहीं और जलसा कर रहे हैं। लेकिन बेहतर यही था कि जलसा करने की जरूरत नहीं है, ना हुकूमत को है ना अपोजिशन को है। पार्लियामेंट में चले जाएं, बेहतरीन फोरम है जिसमें तमाम मसलों का हल निकलता है। आप जाएं, अगर अक्सरियत आपके साथ है तो आप वज़ीर-ए-आज़म रहेंगे, अक्सरियत नहीं चाहे आपको घर जाना पड़ेगा। लेकिन मेरे हिसाब से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का खेल अब खत्म हो चुका है। अब उसके कोई इम्कानात नहीं उसकी कामयाबी के, उनको घर जाना ही जाना है। लेकिन जिस तरह प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने कल या परसों एक जलसे में गालियां दी हैं, बुरा भला कहा लोगों को, तो उस पर एक बात कहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर को ये सोचना चाहिए कि आप पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, दुनिया आपकी बातों को सुनती है। बातचीत करने से पहले इतना तो सोचें कि आप मजाक तो न बनाएं पाकिस्तान को। और वैसे भी पाकिस्तान के हालात के मुताबिक इस गवर्नमेंट की बस की अब बात नहीं रही। और जो धमकियां दी जा रही हैं कि जो वोट हमारे खिलाफ देगा उसको 10 लाख के मजमे से गुजर के जाना पड़ेगा, तो बकुल चौधरी शहजाद के वोट देने वाला अपने जमीन के मुताबिक वोट अगर दे के 1 करोड़ के मजमे से भी गुजरना चाहे तो उसको कोई रोक नहीं सकता। तो ये हालात जो मेरे नजदीक बेहतर नहीं है, इनको कंट्रोल करना चाहिए और दस्तूर के मुताबिक तमाम कार्रवाई होनी चाहिए। सर यासीन साहब, आप एक सीनियर कानूनदान हैं, आपको खुद पता है कि जिस तरह गवर्नमेंट के लोग कह रहे थे एक तो हम एक बड़ा जलसा करेंगे, इस वक्त ये जलसा क्यों कर रहे हैं, किसके खिलाफ कर रहे हैं, क्या दबाव डालना, एक चीज। दूसरी बात, जो वोट देने जा रहा है ना उसको रोका जाएगा न असेंबली के अंदर रोका जाएगा। अगर वो वोट दे देता है, फॉर एग्जांपल कोई ABC वोट दे देता है, उसके बाद उसका वोट भी तो काउंट होगा ना। ये भी कहा जाता है मार्केट के अंदर कि जब वो वोट देगा उसका वोट काउंट नहीं किया जाएगा, क्या कहेंगे? वोट हर हालत में काउंट होगा सर, वोट हर हालत में काउंट होगा और जिस पार्टी के आप में वो वोट देगा उसके फेवर में जाएगा। सही। ये टोटली गलत अप्रोच है कि उसका वोट नहीं काउंट होगा। वोट एक दफा जब डाल दिया जाता है तो वो जिस पार्टी के फेवर में काउंट डाला जाता है वो उसके फेवर में काउंट होगा। ये तो एक किस्म की बेबसी है गवर्नमेंट की, जिसका रोना वो रो रहे हैं और शायद वो ये समझ रहे हैं कि हमारे हालात हमारे हाथ से निकल गए हैं, बौखलाहट का आलम है और अब उनको यह समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। रेफरेंस में खुद गए हैं, आप रेफरेंस के जो 4 पॉइंट सुप्रीम कोर्ट में आए हैं उनमें देख लें कि वोट के एतबार से कोई बात ही नहीं हुई है, वो डिफरेंट पॉइंट है। और वोट यह है कि वो पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जाता है, तो क्या होगा क्या नहीं होगा उसका प्रोसीजर मैंने अभी बातचीत के दौरान बता दिया कि फाइनली जो फाइनल अथॉरिटी है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, इसके अलावा और कोई नहीं। सर एक टकराव, जो एक तरफ तो जलसा ये करेंगे, डी चौक से तो अब रोक दिया है और जो है वहां जलसा नहीं कर, से तो ये हट गए, आप किसी ग्राउंड पे चले गए। हाँ उससे तो हट गए, ग्राउंड पे गए
लेकिन हुकूमत ने मेरे नज़दीक अगर PTI की गवर्नमेंट ये जलसे का ऐलान नहीं करती तो शायद अपोजिशन भी ऐसा नहीं करती। लेकिन जब गवर्नमेंट का काम जलसे जुलूस कहाँ है, सही, ये तो अपोजिशन का काम है। तो इमरान खान साहब से कोई पूछे कि आपको जैसे कौमी खजाने से आप रकम खर्च कर रहे हैं, आप कहते हैं मैं अमीन और सादक हूँ, और अमीन और सादक कैसे हैं कि कौमी खजाने से पैसा खर्च कर रहे हैं और हालात भी खराब कर रहे हैं, और फिर कहते हैं मैं अमीन और सादक हूँ। आपका काम यह है कि एज ए वज़ीर आज़म सरकारी अकाउंट में से जलसे करने का आपका राइट नहीं बनता। आप हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करके जलसों में जाते हैं, क्या ये बात जानती नहीं है? तो मैं इसे समझता हूँ कि ये तमाम सिलसिला जो है ना, ये बंद हो जाना चाहिए। बड़ी मेहरबानी सर, आपने टाइम दिया। नाज़रीन, इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।